गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज राजेंद्र बाला घोष बंग महिला का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है दुलाई वाली। तो आज हम इसके सारांश की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है। ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में यह कहानी देखने को मिलता है और यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज हम इसके सारांश की चर्चा करेंगे, परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको संपूर्ण पाठ पढ़ाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुलाई वाली का सारांश। दुलाई वाली आधुनिक हिंदी कहानी की प्रारंभिक रचना है। एक तरह से आधुनिक कहानी के आकार ग्रहण की कुलबुलाहट को इस कहानी में महसूस किया जा सकता है। शिल्प की बुनावट और शैली की कसावट इस कहानी में नहीं है। बेहद सीधी और सपाट बयानगी का मुजाहिरा होता है। हल्की कथावस्तु को बहुत हल्के फुल्के ढंग से ही कहानीकार ने प्रस्तुत किया है। वंशीधर और नवल किशोर दोनों प्रगाढ़ मित्र हैं। तो इस कहानी में जो दो महत्वपूर्ण पात्र हैं वो हैं वंशीधर और नवल किशोर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नवल किशोर किस कहानी का पात्र है, तो वो है दुलाई वाली। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। तो वंशीधर और नवल किशोर दोनों प्रगाढ़ मित्र हैं। वंशीधर सरल और गंभीर व्यक्ति हैं, किंतु नवल किशोर हंसोड़ और मजाकिया हैं। उनके मजाक से विशेष रूप से वंशी की पत्नी डरी और चिढ़ी रहती थी, किंतु पति की मित्रता के कारण वह शांत थी। पूरी कहानी नवल किशोर के मजाकिया स्वभाव और रेल यात्रा के दौरान वंशीधर को छद्मवेश में परेशान करने के इर्द गिर्द घूमती है। वंशीधर अपने ससुराल आए हैं। अचानक ही तार मिलता है कि उन्हें सपत्नी वापस जाना है, क्योंकि उनका मित्र भी आ रहा है और मुगल सराय से इलाहाबाद तक की यात्रा वे एक साथ करेंगे। वंशीधर मित्र से मिलने और साथ चलने की खुशी में मग्न होते हैं, किंतु जानकी को यह नहीं सुहाता। तो यहाँ पर वंशीधर की जो पत्नी है उसका नाम है जानकी। तो यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो है 3 पात्रों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले वंशीधर, फिर उनका मित्र नवल किशोर और वंशीधर की पत्नी जानकी। तो ये 3 महत्वपूर्ण पात्र हैं दुलाई वाली कहानी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवल किशोर ने जहाँ और जिस समय मिलने का समय दिया था वे नहीं मिले। वंशीधर काफ़ी चिढ़े हुए थे, किंतु क्या करते, सफ़र तो करनी ही थी। मुसीबत तब हुई जब उसी डिब्बे में एक ऐसी महिला सवारी चढ़ी जिसका पति छूट गया था। सभी लोग सहानुभूति तो दिखा रहे थे, किंतु कोई उसकी मदद को आगे नहीं आ रहा था। ऐसे में वंशीधर ने उसे सही स्थान पर पहुंचाने का जिम्मा लिया। वंशीधर को पूरा यकीन था कि महिला का छूटा पति अगले स्टेशन पर जरूर तार कर देगा कि वह आ रहा है। बदनामी और अन्य कई तरह की बातों से बचने के लिए वे कुछ सवारी महिलाओं के साथ अगले स्टेशन पर उतरे। वे तार पता करने गए। इस बीच सभी सवारियों चली गईं। उधर तार न आया देखकर वंशीधर पेशोपेश में फंस गए। क्या करें क्या ना करें। झुंझलाकर उस दुलाई वाली से साथ आई सवारियों के बारे में पूछा। तू ही उन स्त्रियों को
कहीं ले गई है। इस पर दुलाई वाली ने घूंघट उठाई और बंसीधर को पता चला कि वह कोई नहीं और नहीं उसका मित्र नवल किशोर है। सब ठठाकर हंस पड़े। तो इस कहानी के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि शिल्प की अनगढ़ता के बावजूद इसमें आकस्मिकता, रोचकता, नाटकीय तत्व आदि को अपनाया गया है, जिसके कारण प्रारंभ की आवश्यकता के बावजूद यह कहानी पाठक को निराश नहीं करती है। तो यह अत्यंत ही एक हल्का फुल्का और मनोरंजन करने वाला एक कहानी है, जो हिंदी साहित्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी के तौर पर माना जाता है। और कई इतिहासकारों और विद्वानों ने इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी बताया है हिंदी साहित्य में कहानी के निर्माण के दौरान। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।